अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, अखिलेश यादव ने एक बड़ा बयान दिया है। अखिलेश यादव ने जो बड़ा बयान दिया है वो बड़ा बयान भी है, खतरनाक बयान भी है। अखिलेश यादव ने ये कह दिया कि 2027 में जब उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार आएगी, यानी समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, तो उत्तर प्रदेश के सभी बुलडोजर वो गोरखपुर की तरफ मोड़ दिए जाएंगे। बाबा का बुलडोजर बस नाम ही काफ़ी है। अगर कोई भी बोल दे बाबा का बुलडोजर तो सबको समझ में आ जाता है कि बात यूपी की हो रही है, उत्तर प्रदेश की हो रही है, बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हो रही है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर मॉडल की बात हो रही है। इसको लेकर अक्सर देश विदेश में चर्चा होती रहती है। मैंने भी इसको लेकर कई वीडियोस बनाए हैं, कई बार इसको लेकर के जो है देश में डिबेट हुई है। एक बार फिर से बाबा का बुलडोजर जो है वो सुर्खियों में। दो कारणों से इस वक्त बुलडोजर सुर्खियों में है। पहला कारण ये कि ये पूरा मामला जो है इस पर सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है। आपने कई पिछले दिनों सुना भी होगा, कई लोगों ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार को वहाँ झाड़ पड़ी है और बुलडोजर को लेकर अब रोक लग गई है, बुलडोजर को लेकर अब योगी आदित्यनाथ इस तरह से जो है बुलडोजर नहीं चला पाएंगे। इस तरह की तमाम चीज़ें मीडिया में आई। राहुल गांधी ने इसको लेकर ट्वीट किया। हालांकि ये आधी अधूरी खबर है। ये बात ठीक है कि उत्तर प्रदेश की नीति, उत्तर प्रदेश की जो बुलडोजर नीति है, देश में कहीं पर भी जो बुलडोजर नीति है उसको लेकर मामला जो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी तरफ से जो जवाब दाखिल किया है, सुप्रीम कोर्ट ने उसकी प्रशंसा भी की है और बुलडोजर को लेकर एक नीति बनाने की बात हो रही है तमाम राज्य सरकारों से चर्चा करके। लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जो कहा जा रहा है कि बुलडोजर को लेकर झाड़ पड़ गई है, ये हुआ वो हुआ, ये सब जो है आधी अधूरी खबरें हैं। अब इसमें जो बड़ी खबर है वो क्या है? बड़ी खबर यह है कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, अखिलेश यादव ने एक बड़ा बयान दिया है। अखिलेश यादव ने जो बड़ा बयान दिया है वो बड़ा बयान भी है, खतरनाक बयान भी है। अखिलेश यादव ने ये कह दिया कि 2027 में जब उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार आएगी, यानी समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, तो उत्तर प्रदेश के सभी बुलडोजर वो गोरखपुर की तरफ मोड़ दिए जाएंगे। अब अखिलेश यादव ने ये जो बयान दिया ये अपने आप में बहुत खतरनाक बयान है, क्योंकि ये नहीं है कि गोरखपुर का मतलब क्या। जब वो कहते हैं कि सिर्फ उनके निशाने पर गोरखपुर हैं, अगर वो ये कह रहे हैं कि सारे जो बुलडोजर हैं वो गोरखपुर की तरफ मोड़ दिए जाएंगे, तो इसका मतलब क्या, इसके मायने क्या है? इसका मायने एक तो ये समझ में आता है कि अखिलेश यादव के निशाने पर जो हैं बाबा हैं, योगी आदित्यनाथ हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जो है वो गोरखपुर से हैं। लेकिन गोरखपुर में आप बुलडोजर चलाएंगे कहाँ? अखिलेश यादव से पूछा जाना चाहिए। आखिर वो जब कहते हैं कि सारे बुलडोजर गोरखपुर की तरफ मोड़ देंगे, तो गोरखपुर में वो बुलडोजर कहाँ चलाएंगे? बाबा के ठिकाने पर, योगी आदित्यनाथ के ठिकाने पर? तो फिर सवाल यह है कि योगी आदित्यनाथ का ठिकाना क्या है? गोरखपुर में हम सब जानते हैं, गोरखपुर में जो बाबा योगी आदित्यनाथ है उनका जो ठिकाना है, उनका जो घर कह लीजिए, उनका मठ है, वो दरअसल गोरक्ष पीठाधीश्वर है, जहाँ के वो महंत हैं। और गोरक्ष पीठाधीश्वर है और गोरखनाथ मंदिर है जहाँ पर बाबा रहते हैं, जहाँ बाबा का मठ है। तो क्या अखिलेश यादव ये कहना चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के सभी बुलडोज़र वो गोरक्ष पीठाधीश्वर पर चढ़ा देंगे? उत्तर प्रदेश के सभी बुलडोज़र वो दरअसल गोरखनाथ मंदिर पर चढ़ा देंगे? क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ ये बयान बहुत साजिश भरा मालूम पड़ता है। अखिलेश यादव ये भी कह सकते थे कि जब हमारी सरकार आएगी 2027 में, अगर हमारी सरकार आई तो बीजेपी के जितने भ्रष्ट नेता हैं उनके घरों पर बुलडोज़र चल जाएगा, उनके ठिकानों पर बुलडोज़र चल जाएगा। वो ये भी कह सकते थे बीजेपी के जो माफिया नेता हैं उनके ऊपर बुलडोज़र चल जाएगा। लेकिन उसके बजाय उन्होंने सीधा सीधा कहा कि सारे बुलडोज़र गोरखपुर की तरफ मोड़ देंगे, गोरखपुर में चल जाएंगे। फिर कह रहा हूँ, गोरखपुर में मतलब अगर आप योगी आदित्यनाथ को निशाना बना रहे हैं, क्योंकि और तो कोई वहाँ पर आपका दुश्मन है नहीं, और ऐसा तो है नहीं कि गोरखपुर में आप जाकर गोरखपुर के आम लोगों के घरों पर बुलडोजर चढ़ाना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने बीजेपी को वोट दिया, योगी आदित्यनाथ को वोट दिया, रवि किशन को वोट दिया। अगर आप कह रहे हैं कि गोरखपुर की तरफ सभी बुलडोजर मोड़ दिए जाएंगे तो इसका मतलब साफ है कि आपके निशाने पर गोरक्ष पीठाधीश्वर है, आपके निशाने पर गोरखनाथ मंदिर है। तो अब सवाल यह है कि क्या अखिलेश यादव ये मैसेज क्या अपने मुस्लिम वोटर्स को दे रहे हैं? वो मुस्लिम वोटर्स को एक जो है मैसेज देना चाह रहे हैं कि देखो, इनके गोरक्ष पीठाधीश्वर पर और इनके मंदिर पर जो है
बुलडोज़र मैं चढ़ा दूंगा। अगर ये कह रहे हैं तो ये अपने आप में बिल्कुल कम्युनल और बहुत ही भड़काऊ नारा है। और वैसे लोगों को इस पे बहुत हैरानी नहीं हुई है अखिलेश यादव का ये पूरा बयान सुन करके, क्योंकि लोग यही कह रहे हैं कि जिस समाजवादी पार्टी ने अयोध्या में कार सेवकों पर बर्बर तरीके से गोलियां चलवाई, वो अगर मंदिर पर भी बुलडोज़र चढ़ाने की बात करते हैं तो फिर उनकी मंशा समझी जा सकती है और वो इस तरह का कर भी सकते हैं। कई लोग ये भी पूछ रहे हैं कि भाई सिर्फ गोरक्षपीठाधीश्वर पर अखिलेश जी आप बुलडोज़र चढ़ाओगे या फिर अयोध्या में जो है राम मंदिर पर भी बुलडोज़र चढ़ाओगे, क्योंकि इस बात का खुलासा जो है, इस बात का जो खुलासा है वो कल की पीठाधीश्वर जो हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम ये कह चुके हैं कि राहुल गांधी ने एक मीटिंग के अंदर ये चर्चा की थी कि अगर हमारी सरकार आई तो हम अयोध्या से राम मंदिर को हटा देंगे, कोई इस तरह का सुपर एक जो है एक कानून ले आएंगे और मंदिर को हटा देंगे, इस तरह की बात हुई थी। तो मंदिर इनके निशाने पर हम सब जानते हैं, तो इसलिए जो है कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये गोरक्षपीठाधीश्वर क्या ये अयोध्या पर भी जो है बुलडोज़र चढ़ा सकते हैं। लेकिन ये सब अपने आप में बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। मुझे लगता है अखिलेश यादव को इस पर सोच समझ कर बयान देना चाहिए था। इस तरह से गोरखपुर को निशाना बनाना, गोरक्षपीठाधीश्वर को निशाना बनाना, गोरखनाथ मंदिर को निशाना बनाना, ये मुझे लगता है कि इस तरह के बयान से बचना चाहिए था। लेकिन अब तीर जो है कमान से निकल चुका है और योगी आदित्यनाथ भी पलट कर जवाब दे रहे हैं। उन्होंने योगी आदित्यनाथ अखिलेश से सीधा भिड़ गए और उन्होंने अखिलेश पर निशाना साधा, फिर अखिलेश ने वापस पलटवार किया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो बुलडोज़र होता है ना उसके लिए दिल भी चाहिए, दिमाग भी चाहिए बुलडोज़र चलाने के लिए। उधर अखिलेश यादव कहते हैं कि भाई जो बुलडोज़र है उसकी स्टीयरिंग जो है वो जो है उसकी स्टीयरिंग जो है वो पब्लिक के हाथ में आ जाएगी और इस तरह के बयान जो है, इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। तो ये पूरी लड़ाई जो अखिलेश और योगी आदित्यनाथ की लड़ाई है वो अब खुलकर जो है वो पूरी तरह से जो है वो एक वॉर में तब्दील हो चुकी है। इससे पहले कि मैं आप आगे बढ़ूं, जरा योगी आदित्यनाथ का बयान सुनिए जो उन्होंने कहा कि जो बुलडोज़र है बुलडोज़र चलाने के लिए दिल भी होना चाहिए और दिमाग भी होना चाहिए। सुनिए जरा। बुलडोज़र पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए, दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोज़र जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोज़र चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोज़र के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। और इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि प्रदेश सरकार ने जो प्रक्रिया अपनाई है पारदर्शी तरीके से, अपेक्षा भी हम यही रखते हैं। जनता से जुड़े हुए कोई भी कार्य कोई देर नहीं होनी चाहिए। ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जब हम लोग आए थे, यानी व्यवसाय की सुगमता जब हम लोग आए थे 17 में 14वें नंबर पर उत्तर प्रदेश था। आज हम अचीवर स्टेट हैं। 1 और 2 की लड़ाई में उत्तर प्रदेश आज आगे बढ़ रहा है, तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। हमने रिफॉर्म किए। अब इस बयान के बाद दोनों तरफ से शब्दों के बाण चल रहे हैं, बल्कि बाण क्यों कहना चाहिए, ये कहना चाहिए तोपें चल रही हैं। दोनों तरफ से बयानों की तोपें चल रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भेड़िए के आतंक से सीधा समाजवादी पार्टी को जोड़ दिया, तो समाजवादी पार्टी की तरफ से भी योगी आदित्यनाथ को ये कहा जा रहा है बुलडोज़र इतना पसंद है तो फिर बुलडोज़र अपना चुनाव चिन्ह रख लो, अपनी अलग पार्टी बना लो और बुलडोज़र उसका चुनाव चिन्ह रख लो। तो ये जो पूरी वॉर है ये सीधा 2027 में उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव होना है उसके लिए जो वॉर है, ये वॉर अब पूरी तरह से जो है वो कह सकते हैं कि वो जोर पकड़ना शुरू हो गई है। और अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ में बाबा में ये जो टकराव है, ये जो वार चल रही है, जो दोनों तरफ से तोपें चल रही हैं, ये अभी इसी तरह से धूम धड़ाका करती रहेंगी। लेकिन एक बात भी तय है कि योगी आदित्यनाथ इस वक्त जो है पूरी तरह से फॉर्म में दिख रहे हैं और वो किसी को बख्शने के मूड में नहीं है। उन्होंने भेड़िए का जिक्र कर दिया और जैसा मैंने कहा उन्होंने कई तरह का और जिक्र कर दिया, चाचा भतीजा किस तरह से यूपी को लूट रहे थे उस सब का जिक्र कर दिया। तो ये बयानबाजी अभी 27 तक चलेगी और इसी तरह से फिलहाल तो 10 सीटों का विधानसभा उपचुनाव, उसके बाद जो है 2027 तक ये लड़ाई चलेगी और योगी आदित्यनाथ फिलहाल फुल मूड में लग रहे हैं और अखिलेश यादव उनका जवाब देने की कोशिश भी कर रहे हैं। जहां तक बुलडोज़र की बात है, जैसे मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट में मामला है, सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर क्या कुछ होता है इसको लेकर अभी हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन एक बात जो है जो सुप्रीम कोर्ट में भी उत्तर प्रदेश की तरफ से कही गई वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। उत्तर प्रदेश की तरफ से ये जो बुलडोज़र नीति को लेकर जो बात कही गई वो ये कही गई है कि बीते 7 सालों में जब से उत्तर प्रदेश में बुलडोज़र का इस्तेमाल हो रहा है,
ये यूपी सरकार ने कहा कि बुलडोज़र का इस्तेमाल नगर निगम के नियमों के तहत हो रहा है, यानी कि अगर किसी ने अवैध घर बनाया है तो उसको पहले नोटिस दिया जाता है और नोटिस देने के बाद उसके अवैध संपत्ति पर बुलडोज़र चलता है। तो वो कह रहे हैं नगर निगम के नियमों के तहत हो रहा है, ऐसा नहीं है कि ये बिना किसी नियम कानून के बुलडोज़र चल रहा है। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार ने ये भी कहा कि 7 साल में जितनी जगह बुलडोज़र चलें उनमें से एक भी व्यक्ति हाई कोर्ट में इसको चुनौती देने नहीं गया। अब इसका मतलब क्या है? कोई चुनौती नहीं दे रहा हाई कोर्ट में जाकर, इसका मतलब चुनौती नहीं दे रहा, तो इसका मतलब जो उसके निर्माण था वो इल्लीगल था। अगर आपका निर्माण अवैध था तभी कोई हाई कोर्ट में चुनौती देने नहीं गया। अगर वो निर्माण आपका वैध होता तो फिर आप चुनौती देते और उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगती, लेकिन ऐसा एक भी केस 7 साल में नहीं आया। और दूसरी बात, जो बुलडोज़र को लेकर एक जो फेक नैरेटिव बनाया जाता है कि मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है, उसको लेकर भी एक स्टडी सामने आई है, मैं वो भी आपको बताता हूँ। तो इस फेक नैरेटिव को लेकर भी एक जो सर्वे आया है, एक जो रिपोर्ट आई है, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो भी आपको जाननी चाहिए। ये रिपोर्ट ये कहती है कि दरअसल उत्तर प्रदेश में पिछले 1-1.5 साल में, मैं बता रहा हूँ जनवरी 2022 से दिसंबर 2023, यानी सीधा सीधा पिछले 2 साल में करीब 1.5 लाख अवैध संपत्तियों पर बुलडोज़र चला है। और कुछ लोग अगर ये कहते हैं कि बुलडोज़र मुसलमानों के घर पे चल रहा है, तो फिर ये आंकड़ा, ये जो नैरेटिव है पूरी तरह से फेक है। क्योंकि ये आंकड़ा ये कहता है, ये रिपोर्ट ये कहती है कि जिन 1.5 लाख अवैध संपत्तियों पर बुलडोज़र उत्तर प्रदेश में चला है, उनमें से 31% जो संपत्तियां हैं वो ओबीसी, एससी, एसटी और अल्पसंख्यकों की थी। 31% में सब हैं ओबीसी, अल्पसंख्यक और एससी एसटी, और बाकी की जो 69% हैं वो बाकी लोगों की हैं, जिनमें बाकी सब समुदाय के लोग आते हैं। तो 31 वर्सेस 69%। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो नैरेटिव है कि मुसलमानों के घर पे बुलडोज़र चल रहा है, ये भी पूरी तरह से फेक है, झूठा है। ना अल्पसंख्यकों पर, ना ओबीसी, एससी, एसटी पर, बल्कि सब जिन लोगों की अवैध संपत्ति है उनके घर पर बुलडोज़र चल रहा है। उनमें ठाकुर भी हैं, उनमें ब्राह्मण भी हैं, उनमें बाकी समुदाय के लोग भी हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि बुलडोज़र किसी की जात देख करके, किसी का धर्म देख करके बुलडोज़र चल रहा है। बुलडोज़र तो अवैध जो निर्माण है उनको देख कर चल रहा है। तो ये तो नैरेटिव की बात है, लेकिन फिर भी हमें अभी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतज़ार करना है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट क्या आदेश देता है उस पर हमारी नज़र रहेगी। लेकिन आज के लिए इतना ही। नमस्कार।